ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ओम ओं जुं सः ओं भूर्भुवस्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम दुःखहर कष्टहर कालहर दारिद्र्यहर हर 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 महादेव शंभो। नमस्कार, भक्ति सागर SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। भक्ति सागर SMS DMS परिवार की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको महाशिवरात्रि पर पूजन, शुभ मुहूर्त और महाशिवरात्रि से जुड़ी तमाम जानकारियां देने जा रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का पावन पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। महादेव का व्रत और पूजन करने के अलावा तमाम मंदिरों से भगवान शिव की बारात निकाली जाती है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह किया जाता है। वहीं शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात को आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शक्तिशाली शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे, इसलिए इस रात को जागरण की रात्रि कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के लिंग स्वरूप का पूजन किया जाता है। इसके अलावा इस दिन रुद्राभिषेक करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव ने ही धरती पर सबसे पहले जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसीलिए भगवान शिव को आदिदेव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। इस साल 2022 में महाशिवरात्रि के लिए शुभ तिथि का आरंभ 1 मार्च मंगलवार के दिन सुबह 3:16 से होगा। वहीं चतुर्दशी तिथि का समापन 2 मार्च बुधवार के दिन सुबह 10 बजे होगा। पहले प्रहर की पूजा 1 मार्च 2022 शाम 6:21 से रात्रि 9:27 तक। दूसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 9:27 से 12:33 तक। तीसरे प्रहर की पूजा 1 मार्च रात्रि 12:33 से सुबह 3:39 तक। चौथे प्रहर की पूजा 2 मार्च सुबह 3:39 से 6:45 तक। पारण समय 2 मार्च बुधवार 6:45 के बाद। कहा जा रहा है कि भगवान शंकर को समर्पित यह त्योहार इस साल बेहद खास होने वाला है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो महाशिवरात्रि पर इस साल 2 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 12वें भाव में मकर राशि में पंचग्रही योग बन रहा है। इस राशि में मंगल और शनि के अलावा बुध, शुक्र और चंद्रमा भी विराजमान होंगे। लग्न में कुंभ राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी। वृषभ राशि के चौथे भाव में राहु और वृश्चिक राशि के 10वें भाव में केतु विराजमान रहेंगे। महाशिवरात्रि पर इस साल घनिष्ठा योग का भी निर्माण होगा। इसके बाद सद्विदा नक्षत्र रहेगा और फिर शिव योग लग जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से कार्य सफल होते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि पूजा विधि। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। इसके बाद पूजा स्थान पर जल से भरे कलश की स्थापना करें तथा माता पार्वती और भगवान शंकर की तस्वीर रखें। इसके पश्चात अक्षत, पान, सुपारी, रोली, मोली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा आदि अर्पित करें।
पूजन के बाद भगवान की आरती करें। यदि आप जागरण करते हैं तो उसमें भगवान शिव के चारों प्रहर में आरती करने का विधान है। साथ ही साथ आप ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम, महामृत्युंजय और कष्टहर दुखहर मंत्र का जाप करते रहें। वैसे तो शिवरात्रि पर ये विशेष कर करें, पर इन मंत्रों का उच्चारण आप नियमित भी करते रहें। महाशिवरात्रि पूजा का महत्व। महाशिवरात्रि पर्व की यदि धार्मिक महत्व की बात की जाए तो महाशिवरात्रि शिव और माता पार्वती के विवाह की रात्रि मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने सन्यासी जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर रुख किया था। महाशिवरात्रि की रात्रि को भक्त जागरण करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करते हैं। मान्यता है जो भक्त ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। महाशिवरात्रि का दिन महादेव के भक्तों को तमाम यातनाओं से बचाता है। अगर कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखकर महादेव से योग्य वर की कामना करें तो उनकी कामना जरूर पूरी होती है। वहीं सुहागिन स्त्रियां शिवरात्रि का व्रत करें और महादेव और मां पार्वती का आशीर्वाद लें तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने से उन्हें शीतलता मिलती है। बता दें कि महादेव की प्रिय बेलपत्र को संस्कृत में बिल्व पत्र भी कहा जाता है। कहते हैं कि पूजा के समय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को जो भक्त बेल अर्पित करते हैं उनकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके साथ ही जो पति पत्नी एक साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाते हैं उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। क्या आपको मालूम है कि महादेव को बेलपत्र चढ़ाने का विधान क्या है? उन्हें बेल क्यों चढ़ाया जाता है? ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाए जाने के पीछे एक कथा है जो माता पार्वती से जुड़ी है। कहते हैं कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने हेतु माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उन्होंने भगवान शिव के लिए कई व्रत किए थे। एक बार भगवान शिव बेल के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। माता पार्वती जब शिव जी की पूजा के लिए सामग्री लाना भूल गई तो उन्होंने नीचे गिरे हुए बेलपत्र से शिव जी को पूरी तरह से ढक दिया, जिससे शिव जी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तब से भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाने लगा और माता पार्वती जब भी शिव की पूजा करती तो वे शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बिल्कुल नहीं भूलती। शिवरात्रि की कथा में एक प्रसंग आता है कि शिवरात्रि की रात्रि में एक भील शाम हो जाने की वजह से घर नहीं जा सका। उस रात उसे बेल के वृक्ष पर रात बितानी पड़ी। नींद आने से वृक्ष से गिर न जाए इसलिए रात भर बेल के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा। संयोगवश बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से शिव जी भील से प्रसन्न हो गए। शिव जी भील के सामने प्रकट हुए और परिवार से ही भील को मुक्ति का वरदान दिया। इस तरह बेलपत्र की महिमा से भील को शिवलोक प्राप्त हुआ। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्त की भक्ति से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनका भक्त रोजाना श्रद्धा के साथ उन्हें जल भी अर्पित करे तो महादेव की असीम कृपा का पात्र बन जाता है। उनकी पूजा के दौरान महादेव धतूरा, आंख, बेलपत्र आदि को भी प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह अन्य देवी देवताओं की पूजा के कुछ नियम हैं, उसी तरह महादेव की पूजा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हर भक्त को ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि महादेव को सफेद रंग के पुष्प बेहद प्रिय हैं, लेकिन हर सफेद पुष्प महादेव को अर्पित नहीं किया जा सकता। केतकी का फूल भी सफेद होता है, लेकिन ये महादेव को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि महादेव ने स्वयं केतकी के फूल का त्याग कर दिया था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा।
शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में विवाद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इसका फैसला स्वयं महादेव को करना था। तभी वहां एक विराट ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। इस पर शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा और विष्णु में से जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत बता देगा वो ही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का आरंभ खोजने के लिए नीचे की ओर जाने का निर्णय लिया और विष्णु भगवान ज्योतिर्लिंग का अंत खोजने ऊपर की ओर चल पड़े। नीचे की ओर जाते समय ब्रह्मा जी ने देखा कि एक केतकी फूल भी उनके साथ नीचे आ रहा है। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को खुद के पक्ष में झूठ बोलने के लिए राजी कर लिया और महादेव के पास पहुंचकर कहा कि उन्होंने पता लगा लिया है कि ज्योतिर्लिंग कहां से उत्पन्न हुआ। उन्होंने केतकी के फूल को इस बात का साक्षी बताया। वहीं दूसरी तरफ विष्णु भगवान ने लौटकर महादेव से कहा कि वे इस शिवलिंग का अंत ढूंढ पाने में असमर्थ रहे। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से अपने पक्ष में झूठ बुलवाया, लेकिन महादेव तो अंतर्यामी हैं और वे सच जानते थे। इसलिए उन्हें इस झूठ पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के पुष्प को झूठ बोलने के लिए दंडित करते हुए कहा कि आज के बाद इस पुष्प का इस्तेमाल कभी भी मेरी पूजा में नहीं किया जा सकेगा। मैं इस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद शिव जी ने कहा कि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। मैं ही सृष्टि का कारण, उत्पत्ति करता और स्वामी हूँ। मुझसे ही आप दोनों की उत्पत्ति हुई है। ये ज्योतिर्लिंग भी मेरा ही स्वरूप है। इसके बाद ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर ज्योतिर्लिंग की आराधना की। लेकिन तब से महादेव की पूजा में केतकी का फूल वर्जित हो गया। आइए जानते हैं महादेव की पूजा में ये गलतियां भूलकर भी ना करें। शिव जी को चंपा या केतकी का फूल अर्पित ना करें। कनेर, गेंदा, गुलाब, आक आदि के फूल चढ़ाएं। रोली और हल्दी भूलकर भी न चढ़ाएं। महादेव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है, इसलिए तुलसी अर्पित न करें। टूटे हुए अक्षत का इस्तेमाल पूजा के दौरान न करें। सावधान, डेली हंड, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।